नाजरीन, ड्रामा एक भूल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी एक नए और सनसनीखेज मोड़ की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही बतूल अपनी सास सरवत और आशिर की ऊंची आवाजें सुनती है, वह जल्दी जल्दी नीचे उतरती है। लेकिन नीचे पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि मनाहिल खड़ी होती है। बतूल हैरानी से कहती है, ये यहाँ कैसे आई? किसने इसे इस घर में आने की इजाजत दी? ये सुनकर सरवत बेगम का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो बोलती हैं, इस लड़के ने वो कर दिया जो इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा मेरी बातों को ठुकरा देगा। अब मेरे लिए इसका इस घर और जायदाद से कोई रिश्ता नहीं बचा। बतूल ये सुनकर दंग रह जाती है। वह सरवत बेगम से कहती है, आंटी ऐसा मत कहिए, आशिर मेरे शौहर हैं और अगर वो इस घर में हैं तो मुझे भी यहीं रहना है, चाहे वो मनाहिल को ही क्यों न लेकर आए। सरवत गुस्से में जवाब देती है, पागल मत बनो बतूल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर अपनी जिंदगी में सुकून चाहती हो तो साहिल का हाथ थाम लो। आशिर कभी भी तुम्हें वो प्यार नहीं देगा जिसकी तुम हकदार हो। यह सुनकर बतूल चुप हो जाती है, पर उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। इसी बीच फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आशिर अपनी माँ से कह रहा होता है, अम्मी मनाहिल मुझे बार बार मजबूर कर रही है। मैंने आपसे कहा था कि बतूल को समझाकर तलाक के लिए तैयार करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, मगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया। सरवत जवाब देती है, बेटा तलाक देना जितना तुम्हें आसान लगता है उतना होता नहीं। एक औरत के लिए ये उसकी पूरी जिंदगी का फैसला होता है। लेकिन आशिर अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है, तो फिर मैं बतूल के होते हुए भी मनाहिल से निकाह करूंगा। ये सुनकर सरवत कहती है, अगर तूने ऐसा किया तो समझ ले तेरी माँ मर गई और तेरा इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा। अब कहानी का दूसरा मोड़ आता है, जब आशिर किसी काशान नाम के लड़के को भुलवाता है और उसे एक रहस्यमयी सुपारी देता है। काशान को नहीं पता होता कि ये किसे मारने के लिए है। बाद में जब वो अपनी माँ फजीला के कमरे में अपने मामा जान की तस्वीर देखता है तो सब कुछ बदल जाता है। फजीला की आंखों में आंसू होते हैं और वह कहती है, ये मेरे भाई हैं जो मुझसे नाराज होकर दूर चले गए थे, लेकिन वो बुरे नहीं थे, हमेशा सच के साथ खड़े रहे। काशान हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि जिस आदमी को मारने की सुपारी उसे मिली है वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना मामा जान है। दूसरी तरफ साहिल की जिंदगी में भी उथल पुथल मची हुई है। बतूल की माँ उससे कहती है, बेटा ना हादिया तेरी हुई ना बतूल, लेकिन अब तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़। मगर साहिल साफ कह देता है, मैं बतूल को कभी नहीं भूल सकता, मैं किसी और का हाथ नहीं थामूंगा। ये सुनकर बतूल के अब्बा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तू बतूल को भूल नहीं सकता तो मैं खुद तेरी शादी तय करूंगा, चाहे ऑफिस से या रिश्ते वाली आंटी से। अब तू अकेला नहीं रह सकता। उधर बतूल जब अपनी माँ को फोन करती है तो उनकी पहली बात होती है, बेटा क्या तेरे शौहर के दिमाग से दूसरी शादी का भूत उतरा या नहीं? बतूल हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अम्मी वो तो नहीं पता, लेकिन सास ने वादा किया है कि वो आशिर को दूसरी शादी नहीं करने देंगी। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, मुझे पता था सरवत बेगम इंसाफ पसंद है, लेकिन बतूल सच्चाई बताती है, नहीं अम्मी अब तो वो खुद राजी हो चुकी हैं कि आशिर मनाहिल से शादी करे, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मनाहिल को लाना है तो मेरे रहते हुए लाओ। आखिरी सीन में मनाहिल बार बार कॉल करती है आशिर को। जब वो मिलता है तो मनाहिल उसका हाथ पकड़कर कहती है, मेरे अब्बा फिर से मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अगर तुमने अब कदम नहीं उठाया तो मैं तुम्हारे हाथों से निकल जाऊंगी। या तो मुझे अपना लो या फिर हमेशा के लिए भूल जाओ। यह सुनकर आशिर की आंखों में बेबसी झलकती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है एक थ्रिलिंग क्लिफहैंगर के साथ।